दरूद सलाम के फूल निछावर फरमा जनाब मोहम्मद पर और आले मोहम्मद पर। अव्वल हम्द सना इलाही जो मालिक है हरदा, उसका नाम चितारन वाला किसे मैदान ने हरदा। तकरीब की कार्रवाई शुरू करते हैं। अब्दुल मलिक से गुजारिश है कि वो आने और तलाते कलाम पाक। इस कार्डवे आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता है। आज का इजलास शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं साबिक़ सदारत के लिए बुलाऊंगा जनाब मामून अहमद साहब। मस्जिद सदारत पर तशरीफ लाएं। मेहमान खुसूसी के लिए जरी यासिन, आदाब में फूलों का तबस्सुम लिखना, अलकाब में मौजों का तरन्नुम लिखना, ए खालिद इरफान तुझे याद रहे, तौहीन तखातुब है उन्हें तुम लिखना। आज की तकरीब जनाब तंज़ो मज़ाक के मशहूर शायर खालिद इरफान साहब के एजाज़ में मुनक़्क़िद की जा रही है। उनकी किताब एजाज़ नातिया शेरी मजमुआ पर मुश्तमिल है। उनकी तकरीब पजीर आई है जनाब खालिद इरफान। मैं भूल ही गया था। हाँ ये हो गई ना ठीक है, जबरदस्त हो गया काम। गुज़श्ता इजलास की कार्रवाई पेश करने के लिए मैं बुलाऊंगा अफसाना निगार शायर जनाब जुमिल उस्मान साहब। ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। हल्का अरबाब ज़ौक़ पिस्काटो न्यू जर्सी के गुज़िश्ता इजलास की कार्रवाई कुछ यूँ है कि हल्का अरबाब ज़ौक़ पिस्काटो न्यू जर्सी का माहाना इजलास मामून अहमद साहब की सदारत में हफ्ता 16 सितंबर 2023 की शाम 6 बजे पिस्काटो न्यू जर्सी में मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें पेशावर से आए अदीब, ब्रॉडकास्टर, शायर और उस्ताद नासिर अली सैयद मेहमान खुसूसी थे। आमिर बेग जिनके एजाज़ में ये तकरीब मुनक़्क़िद की जा रही थी मेहमान एजाज़ी थे। निज़ामत के फ़राइज़ ह्यूस्टन से आई शायरा, एंकर और TV1 की रीजनल डायरेक्टर फ़रा इक़बाल ने सर अंजाम दिए। तिलावत कलाम पाक की सआदत डॉक्टर हसन मेराज ने हासिल की। आमिर बेग की लिखी हुई पंजाबी की नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न्यूयॉर्क के मारूफ नात पाक मोहम्मद तारिक ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत खुशअस्लूबी से पेश की। इजलास के पहले हिस्से में आमिर बेग के शेरी मजमूए मोहब्बत इस्तिखारा है कि तकरीब पज़ीराई मुनक़्क़िद की गई। फ़रा इक़बाल ने तकरीब की इब्तिदा करते हुए कहा कि आमिर बेग की किताब मोहब्बत इस्तिखारा है को पढ़कर अंदाज़ा हुआ कि ये एक ऐसे शख्स की शायरी है
ये दो हिस्सों में तकसीम हो गया, जिसका जिस्म मादी वसाइल के उसूल के लिए सरगर्दा है और रूह खुद अपने आप को तलाश कर रही है, और इस तलाश का फोकल पॉइंट इश्क है। ये कैसा फहम तेरे इश्क ने दिया मुझको, समझ में आने लगा मेरा मसला मुझको। आमिर बेग के साहबजादे इब्राहिम बेग ने सबसे पहले तमाम आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि आमिर बेग ने इस किताब पर बहुत से घंटे, दिन, हफ्ते, महीने और साल सर्फ किए हैं। आपसे गुजारिश है कि इसे ज़रूर पढ़ें। हल्का अरबाब ज़ौक़ पिस्कैटोवे न्यू जर्सी से मजलिस आमला की मेंबर अफसाना निगार और मैरीन बायोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर कैसर तारिक ने किताब पर मजमून पेश करते हुए कहा कि आमिर एक जेन्युइन लिखारी हैं। वो नसर और नज़्म दोनों में यकसा महारत से लिखते हैं। उनकी किताब पढ़ते हुए मुझे अंदाज़ा हुआ कि मोहब्बत जैसे लतीफ़ जज्बे को इस खुश उसलूबी से भी बयान किया जा सकता है। आमिर बेग दिल की वारदातों को किस आसानी से कागज़ पर मुंतकिल करने की सलाहियत रखते हैं। इस तसलसल से तुझ पे शेर लिखूं, लिखते लिखते किताब हो जाए। हल्का अरबाब ज़ौक़ न्यूयॉर्क की जॉइंट सेक्रेटरी नसर निगार और शायरा फरह कामरान ने कहा कि शायरी और नसर लिखने वाले तख्लीकी सलाहियतों से ज़्यादा मालामाल होते हैं और आमिर बेग का अफसानवी मजमुआ आया ही चाहता है। जहाँ तक आमिर बेग की शायरी की बात है, वो बहुत सादा ज़बान और आसान लहजे की शायरी है। उर्दू और पंजाबी दोनों ज़बानों में शायरी करते हैं। काफ़ी अर्सा से उन्हें देखते आ रहे हैं। उनका जोश व खरोश मान नहीं पड़ा। एक बेचैनी उनमें हमेशा से नज़र आती रही, किसी न किसी हवाले से अभी तक मौजूद है और बहुत अच्छा लिखते चले आ रहे हैं। शायरी, अफसाना निगारी और कालम यकसा महारत से लिखते हैं। ये शायरी और उस पे समंदर का सामना कागज़ की नाव में इसे हम पार कर गए और देखेंगे खाक बेशक उड़ाइए साहब, फूल दिल का खिलाइए साहब, खाने दिल अगर पसंद नहीं इससे फिलफौर जाइए साहब। पाकिस्तान यूएसए फ्रीडम फोरम के जनरल सेक्रेटरी, इंसानी हकूक़ के अलमबरदार और आमिर बेग के दोस्त शाहिद कॉमरेड ने अपने तबसरे में कहा कि अल्लाह ने आमिर बेग को जो इज़्ज़त बख्शी है, यकीनी बात है और मैं इसका गवाह हूँ कि लाज़िमन उन्होंने अपने असातिज़ा का ख्याल रखा होगा। कुछ अर्सा उन्होंने शायरी छोड़कर सियासत के खारदार में कदम रखा और उनका ताल्लुक़ आज भी उन लोगों से है जो कहते हैं कि हम अपनी खुददारी को नहीं बेचेंगे। देखिए कि जुबन पे आई तो कोई बात कीजिए, जुबन आई तो कोई बात कीजिए, करनी है दिल की बात कोई बात कीजिए, क्या कहा दिल की बात कीजिए। और आमिर बेग ने हमेशा दिल की मानी है, इसी की बात की है। इंग्लिश के प्रोफेसर और प्रोफेशनल सिंगर डॉक्टर हाफिज़ सलीम के जिनके गले में मोहम्मद रफ़ी बोलते हैं, उन्होंने आमिर बेग की एक खूबसूरत गज़ल तरन्नुम से पेश करने से पहले कहा कि उनकी कोई भी गज़ल उठा लें, आप देखेंगे कि उसे गायकी के सुरों में ढालने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। नमूने के तौर पर डॉक्टर सलीम ने अपनी दिलकश आवाज़ में चंद गज़लों के कुछ अशार को अपने फ़न से मज़ीद निखार अता किया। दिल जो इतना सुकून में रहता है, क्या खबर किस जुनून में रहता है, और अपने दिल को सरे बाजार न लाया जाए, आशिक़ी रिस्क नहीं है जो कमाया जाए। अफसाना निगार, कालम निगार और आमिर बेग के हमदम तहरीना कामिल अहमद ने आमिर बेग और उनकी किताब को खराज तहसीन पेश करते हुए न सिर्फ उनकी शायरी और नसर निगारी की तारीफ़ की, बल्कि उनकी जुमला खूबियों को भी उजागर किया। कहने लगे, आमिर बेग चलती फिरती डिक्शनरी हैं। हल्का अरबाब ज़ौक़ न्यूयॉर्क के साबिक़ सदर, शायर और अफसाना निगार डॉक्टर मोहम्मद शफीक ने किताब और आमिर बेग के बारे में कहा कि मैं उन्हें उस वक्त से जानता हूँ जब उनके पास शायरी में मजमून तो बहुत जानदार होते थे और अब भी हैं, मगर कभी कभी वज़न डालना भूल जाते थे। लेकिन अब शायरी के साथ साथ उनका अपना वज़न भी बहुत मुनासिब हो गया है। शायरी तो वो लाजवाब करते ही हैं, लेकिन उनके अफसाने जिन्हें मैं फ़ोन पर सुनता रहता हूँ, जब उनके अफसानों की किताब आएगी तो यकीनन एक बहुत अच्छी किताब होगी और हम दोबारा से जम कर आमिर बेग को सराहेंगे। हल्का अरबाब ज़ौक़ न्यू जर्सी की सदर, अमेरिका में उर्दू के मुअल्लिमा और मारूफ शायरा ज़री यासीन ने क़तरे को गहर होने तक के आमिर बेग के तमाम मराहिल को अपने खुशकिन अंदाज में बयान किया। कहती हैं कि शायरी एहसासात और जज्बात की शिद्दत के बहाव का नाम है और आमिर ने अपने जज्बात को लफ्ज़ों की रवानी में पिरो दिया है। याकूब कहते हैं कि खून रोने का नया रास्ता निकाला मैंने, अपने जज्बात को अल्फाज में ढाला मैंने।
शेर में लिखी नहीं मैंने गजाली आंखें, उसमें रखा तेरी आंखों का हवाला मैंने। कैच करने से मैं तुम्हें चूक गए थे प्यारे, वरना सिक्के की तरह दिल तो उछाला मैंने। ये जो आमिर है ये आमिर तो नहीं, ये जो आमिर है ये आमिर तो नहीं पहले साथ, फिर भी उसमें से उसे ढूंढ निकाला मैंने। शायर के साथ साथ आमिर बेग सियासत में भी इसी शिद्दत से सरगर्म हैं, और क्यों न हो, एक शायर हसास होता है, वो अपने इर्द गिर्द से कैसे बेखबर रह सकता है। उनके ये अशार मुलाहजा फरमाइए। मसनद के नशे में ये उछलते हुए कुछ लोग, गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए कुछ लोग, मेरी ये दुआ है कि पहुंच जाएं घरों तक, देखे हैं यहाँ नींद में चलते हुए कुछ लोग। पाकिस्तान से सदारती तमगा पाने वाले मेहमान खुसूसी नासिर अली सैयद ने आमिर बेग की मोहब्बत इस्तिखारा है पर मजमून पेश करते हुए कहा कि शेरी मजमूआ के शेरी और फिक्री मंजरनामा में खारिज की बहुत सी अशिया को जब मैं नई शक्ल और नए मानी के चूल्हे पहनता देखता हूँ तो एक लम्हा को रुक जाता हूँ, और फिर मुझे यकीन हो जाता है कि आमिर बेग के शेर के फिक्री निज़ाम को समझने के लिए महज क़िरत काफ़ी नहीं है, वाकई एक जहान दीगर है जहाँ से सरसरी नहीं गुजरा जा सकता। शेर को सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसे बसर करना है। मोहब्बत इस्तिखारा है कि नगरी एक अलग दुनिया है, जहाँ लोग खिलौने हैं, लफ्ज़ पत्थर हैं, चांद किसी ऊंचे मकान की बालकनी में है, जहाँ मशवरा परिंदों से किया जाता है, जहाँ ख्वाहिशें लड़कियाँ हैं, जहाँ ज़मीनी रास्ते मजबूत हैं, जहाँ उस तक पहुँचने के लिए उड़न तश्तरी की ज़रूरत है, जहाँ किस्मत से सुलह के लिए सालिस की तलाश जारी है, जहाँ ज़ख्म पंछियों की तरह चहचहाते हैं, जहाँ साहिल का सोचने पर खबर में नाराज़ हो जाता है, जहाँ शुआओं के हमरा सफ़र करना पड़ता है, जहाँ लोगों के पिघलने से सैलाब आते हैं। इंसानी जिस्म 80% पानी है और शायद एक डॉक्टर भी है ना ये एक अजीब तिलिस्म नगरी जिसमें लफ्ज़ ख्याल के मुताबिक बड़ी सहूलत से अपनी हैयत तब्दील कर देते हैं कि पढ़ने वाले को चुप करा देते हैं। एक लम्हे को इस कैफियत में खुद को ढाल कर देखें। सितम तो ये है कि जिस तक पहुँचना चाहता था खड़ी रही है मेरे साथ की कतार में। साहिब सदारत उस्तादों के उस्ताद मामून अहमद ने सदारती खुतबा की एक नई तरह डाल दी। एक मंजूम और अपनी तर्ज पर साहिब किताब आमिर बेग और उनकी पहली शायराना काविश को रुबाइयाना खराज तहसीन पेश करते हुए कहा, मैं इस विर्द करूँ तो मानी खुलते हैं कि तेरा नाम मोहब्बत का इस्तिखारा है। मैं इसका विर्द करूँ। गहे वक्तों के पर्दे में गहे वक्तों के मंजर वो उठाता है दिखाता है ज़माना साज लफ्ज़ों से, वो खुद ही ये जताता है किनाया है इशारा है, सुरागाना कयाफा है, तमन्ना का सरापा है, मुक़द्दर का सियापा है। सो खुलकर ये कहा जाए ये आगाही की मोहब्बत है, या आइंदा का सौदा है, बज़ाहिर नफ़ा है यकसर, बातिन एक खसारा है, मोहब्बत इस्तिखारा है। उसके बाद तकरीब के नौशे मियाँ आमिर बेग को दावत कलाम दी गई। आमिर बेग ने अपनी कलाम पहली काविश मोहब्बत इस्तिखारा है की तकरीब पजीराई पर मेहमानाने गिरामी दोस्तों के नाम लेकर और शुरका की महफिल का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, ये आईना है कि जिसमें दिखाई दोगे तुम, मैं इसलिए तुम्हें अपनी किताब भेजूँगा। तकरीब के दूसरे हिस्से में मुशायरा हुआ जिसकी निज़ामत फ़रा कामरान ने की। दिलफरेब अंदाज में जिसकी निज़ामत फ़रा कामरान ने अपने दिलफरेब अंदाज में सरअंजाम दी और मेहमानाने एज़ादी की मसनद पर डॉक्टर शफीक के साथ साथ ह्यूस्टन से आई मेहमान शायरा फ़रा इकबाल भी मुतमक्किन हुई। शोरा कराम के जिन्होंने अपने शेरों से हाज़रीन मजलिस को न सिर्फ तर्जनी से सुना बल्कि भरपूर दाद से भी नवाजा। उनमें फ़रा कामरान, यूसुफ खान, आमिर बेग, जमील उस्मान, ज़दी यासीन, डॉक्टर मोहम्मद शफीक, फ़रा इकबाल, नासिर अली सैयद और मामून अहमद शामिल थे। आखिर में तकरीब इस नोट पर इख्तिताम पजीर हुई कि हल्का अरबाब ज़ौक़ का अगला इजलास कराची पाकिस्तान से आई हुई मारूफ शायरा शाइस्ता मुफ्ती के एजाज़ में माह अक्टूबर की किसी तारीख में मुनक़्क़िद किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। मजलिस आमिला हल्का अरबाब ज़ौक़ पिस्कैटोवे न्यू जर्सी। रिपोर्ट पेश करने पर जमील उस्मान साहब का मैं तकरीब जिनके एजाज़ में मुनक़्क़िद की जा रही है
उनकी एक नात तरन्नुम के साथ पढ़ने के लिए तारिक मोहम्मद साहब से गुजारिश करूँगा कि वो जी वो बज़्म ही क्या जिसमें ज़िक्र खुदा तो हो और ज़िक्र मुस्तफ़ा न हो। एक दफ़ा दूल्हे पाक मेरे साथ महफिल जो हमारी है बाबरकत हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। मैं आज आपके सामने खालिद इरफान साहिब की किताब नातिया किताब जो हाल ही में शाया हुई उसमें से एक नात पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। उम्मीद है आप हम गोश्त कुरान के लफ्ज़ लफ्ज़ से फूटे जो रोशनी, कुरान के लफ्ज़ लफ्ज़ से फूटे जो रोशनी, उसमें तमाम रंग मेरे मुस्तफ़ा के हैं, उसमें तमाम रंग मेरे मुस्तफ़ा के हैं। तकती रहती है रहे तैबा मुसलसल आँखें, तकती रहती है मुसलसल आँखें, शौक़ के दीदार में, शौक़ के दीदार में हो जाए ना पागल आँखें। दीदार में हो जाए ना पागल आँखें, तकती रहती है रहे तैबा मुसलसल आँखें। मुझसे बढ़कर मेरी आँखों को मदीने की तलब, मुझसे बढ़कर मेरी आँखों को मदीने की तलब, मैं ना जाऊं तो, मैं ना जाऊं तो चली जाएंगी पैदल आँखें, मैं ना जाऊं तो चली जाएंगी पैदल आँखें।
बन जाएंगी मशअल आंखें, रात हो जाए तो बन जाएंगी मशअल आंखें, तकती रहती हैं रहे तैबा मुसलसल आंखें। नक्शे पा उनके चमकते हैं सरे खाके अरब, उनके कदमों के निशान जैसे मुकम्मल आंखें। वाह, तकती रहती है। तकती रहती हैं रहे तैबा मुसलसल आंखें, और फरते जज्बात में दरबारे नबी में खालिद, फरते जज्बात में दरबारे नबी में खालिद, इस तरह टूट गए, इस तरह टूट के बरसे के हों बादल आंखें, इस तरह टूट के बरसे के हों बादल आंखें, तकती रहती हैं रहे तैबा मुसलसल आंखें, शौक़े दीदार में, शौक़े दीदार में हो जाए ना पागल आंखें, तकती रहती हैं रहे तैबा मुसलसल आंखें। अल्लाह हम इस तकरीब के तमाम शुरका की दीदार जो है वो पूरा फरमाएँ। बहुत शुक्रिया तारिक भाई। 25 साल पहले अमेरिका आए वाहिद शायर थे जिनकी अमेरिका में मुस्तकिल सकूनत उनकी शायरी की बदौलत है। 25 साल नहीं 27 साल। 27 साल। 7 मजमुआ कलाम छप चुके। पहली किताब मदहते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुश्तमिल इल्हाम के नाम से 1986 में शाया हुई, और अभी हाल ही में इनका दूसरा मजमुआ नातिया मजमुआ एजाज़ के नाम से कलम असासा पब्लिशर, जो कि इनका अपना बिजनेस है, के प्लेटफॉर्म से छपा है। इसके अलावा
1999 में तंज़िया मज़ाहिया किताब पर मुश्तमिल लुक़माए शर के नाम से आपका शेरी मजमूआ शाया हुआ, और फिर 2003 में मंजूम खाके बड़े लोगों के नाम से, 2008 में तंज़िया मज़ाहिया शायरी की किताब नो प्रॉब्लम के नाम से, 2012 में तंज़िया मज़ाहिया शायरी का मजमूआ एक्सक्यूज़ मी के नाम से, और 2016 में एक और तंज़िया मज़ाहिया शायरी का मजमूआ चुटकी में ज़ाफ़रान के नाम से शाया हुआ। 2021 में तंज़िया मज़ाहिया शायरी का एक और मजमूआ नाकाबिल इशाअत के नाम से आया। खालिद इरफान के हमदम देरीना और शायर जनाब मिर्ज़ा अरशद बेग को स्टेज पर बुलाऊंगा ताकि वो किताब और साहिब किताब पर कुछ फरमाएं। खालिद इरफान साहब को जो मैंने पहली बार पढ़ा तो हमें मानूस सा लगा रहेगा, और फिर जब उनकी तर्ज़ मज़ाक शायद का मज़ीद मुताला किया तो मुझे एहसास हुआ कि तो अकबर इलाहाबादी ने जो एक इमारत खड़ी की थी, फाउंडेशन डाली थी, और उसमें दिलावर फजार और ऐसे बड़े शोरा ने उसको मज़ीद मजबूत किया, और उस इमारत को बहुत मुस्तहकम तरीके से उसका पिलर हैं आप। तो ये मुझे मेरी खुशनसीबी थी कि मैंने आपको मुताला किया। लेकिन जो चीज़ ने मुझे, जब मैंने आपकी नातें पढ़ना शुरू की और मुझे एक नात का एक शेर जब मैंने पढ़ा, जब मैं नात का पढ़ा जैसे हर मुसलमान होता है, लेकिन मुझे नात से ख़ास दिलचस्पी है। वो मैं इतनी अच्छी नात खुद नहीं लिख सकता, लेकिन जामी और इस तरह से सादी और दीगर शोरा के कलाम को पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत लुत्फ़ आता है। लेकिन जब मैं उर्दू में मैंने बहुत नात शोरा को पढ़ा है, लेकिन मुझे कुछ तशफ़ी नहीं होती थी, इस किस्म लगता था कुछ कमी है। लेकिन जब मैंने इनका एक शेर, एक पूरी नात पढ़ी, लेकिन उसमें एक शेर था, मेरे हुजूर की पापोश के तले खालिद धनक क़याम करे और चांदनी ठहरे। तो मैं तो बस बहुत मैं अक्सर अभी, लेकिन जो खुसूसियत से मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो अगरचे मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरा एजाज़ है कि मैं खालिद इरफान साहब के कलाम पे कोई तबसरा करूँ कि वो खुद उस्ताद का दर्जा रखते हैं, और कभी जो मेरी छोटी मोटी गलती है वो भी शांति करके दुरुस्त कर देते हैं, जो उनकी इनायत है। तो लेकिन मैं जो बात कहना चाहूँगा वो ये, और तमाम जो लिखने वाले हैं शोरा, ख़ासतौर से जो नवामूज़ हैं, उनके लिए इसमें बड़ा सबक है कि अदब और एहतराम, जो एहतराम अदब सबसे बड़ी बुर्गुज़ीदा शख्सियत इस कायनात की हुज़ूर नबी आपके लिए जब भी आप खिताब करते हैं। अच्छा, हर ज़बान का एक अपना एक मिजाज होता है, उर्दू का अपना एक है, पंजाबी का अलग है, अंग्रेज़ी का, तो अदब आदाब एहतराम, किसी का तकातुर छोटे बड़े का। लेकिन खुसूसियत से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो मैंने ये बात भी महसूस की थी कि कुछ शोरा जो हैं वो मोहब्बत में करते हैं, नीयत अच्छी होती है, लेकिन कभी कभी वो इंसाफ नहीं कर पाते उस तलफ़ अदायगी में। तो लेकिन खालिद इरफान साहब उर्दू, क्योंकि मैं खुद उर्दू मेरी मादरी ज़बान है, तो मैंने ये बात बड़ी मुझे खुशी हुई और फ़ख्र महसूस हुआ कि कोई शायर ऐसा भी है जो किसी शख्स को पढ़ लें अपने आप के, उसमें आपको ये बात वाज़ेह नज़र आए कि वो अदब एहतराम को बदरजा महफूज़ रखते हैं। और अल्लाह ताला बस ये मैं कहना चाहता हूँ। अगर इजाज़त हो तो मैं कुछ आपकी तरफ से कुछ अपना कुछ पढ़ शुरू या बात बस मैं यही कहना चाहता था। और इसके अलावा मेरे पास मैंने जैसे कहा कि वो उस्ताद जैसे मैं क्या उनके तक सकता हूँ। खालिद इरफान के दोस्त की हैसियत से मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगा जनाब तकी कमाल साहब को कि वो लिटरेरी सोसाइटी फिलाडेल्फिया के रुहे रवान हैं, कराची से ताल्लुक़ है और खालिद इरफान के दोस्त हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी बड़ी खुशकिस्मती है
कि बहुत अरसे के बाद जो है वो खालिद भाई से दोबारा मुलाकात हो रही है, क्योंकि थोड़े अरसे के लिए ये चले गए थे पाकिस्तान और वहीं आजकल सकूनत इख्तियार किए हुए हैं। अभी मेरे ख्याल है आर्जी तौर पे आए यहाँ पे कुछ मुशायरा वगैरह के सिलसिले में। तो मैं किताब असल में मैंने अभी पढ़ी नहीं है और सिर्फ देखी थी। आज हालांकि मेरे 2 प्रोग्राम थे, मुझे कहीं जाना था, लेकिन जब मैंने खालिद भाई की किताब का नाम पढ़ा जो मुझे बेग साहब ने भेजी, तो मैंने देखा कि भाई आज खालिद भाई की तकरीब वज़ीराई है, तो मैंने कहा चले वहाँ चलते हैं। खालिद इरफान भाई से मेरा ताल्लुक एक सेकंड जरा सा माइक जरा सा खालिद भाई से मेरा ताल्लुक जो है तकरीबन ये 1974 से है। कराची में जहाँ नाज़िमाबाद में रहा करता था वहीं खालिद भाई आया करते थे, क्योंकि मेरे बड़े भाई जो सभी जवाल साहब, उनके बड़े अच्छे दोस्त थे खालिद भाई जो है। तो उस ज़माने से जो है इनसे बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे, बड़ी इनकी शफ़क़त रही, इनायत रही। और यहाँ मेरी मुलाकात अमेरिका में अचानक एक मुशायरा था न्यूयॉर्क में, इसमें अहमद फराज आए हुए थे, उसको उस ज़माने में हयात थे वो। तो वहीं मेरी मुलाकात खालिद भाई से हुई। उसके बाद मुसलसल जो है मुलाकातें होती रहीं और सिलसिला रहा। तो किताब के हवाले से तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता, इसलिए मैंने पढ़ी नहीं, इंशाल्लाह पढ़ूंगा। लेकिन इनकी जो दूसरी शायरी है, पहला जो मजमू कलाम था इल्हाम, जो है माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, तमाम उसमें जो है नातिया शायरी और बहुत ही हकीकत और सारी चीज़ें थी। और उसके अलावा जो मज़ाहिया शायरी है वो तो जिसकी वजह से वजह शोहरत है खालिद भाई की। दिलावर फिगार जैसे शायर जो उनके जो है शागिर्दी में जो है थे, तो अब तो माशाल्लाह बहुत आगे चले गए। तो मेरी दुआ है खालिद भाई कि आप इसी तरह इंशाल्लाह अदब की खिदमत करते रहें और हमारे सर पे जो है वो इसी तरह हम तो रहें, ताकि हम भी कुछ सीख सकें आपसे। तो बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। और थैंक यू माउन भाई, आपकी सदारत जो है माशाल्लाह हमेशा जो है मोतबर रहती है। ये टोपी की वजह से चलिए शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया तकी कमाल। अगले मुकर्रर प्रोफेसर हैं, कमाल के शायर हैं और अफसाना कॉलम निगार हैं, सराइकी और उर्दू में शायरी करते हैं और खालिद इरफान के बहुत गहरे दोस्तों में से भी। माशाल्लाह आज ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे हैं। नाम भी बता दीजिएगा। नाम तो बताए। हमाद खान मेरा नाम है जी। प्रोफेसर ही काफ़ी है। प्रोफेसर हमाद खान। सदर महफिल मामून भाई, आपकी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ खालिद भाई को। इनको देखकर हमें भी रश्क होता है कि काश हम भी उन्हीं की तरह इतना अच्छा और मोतबर लिख सकें। बस कोशिश जारी है। खालिद भाई बहुत मुबारकबाद, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। इनका इंटरव्यू में कर रहा था प्रोफेसर हमाद खान का, तो कह रहे थे कि मैं शायरी में देखता हूँ कि शायर अगर कोई पाए का है तो वो उनका नातिया कलाम देखता हूँ। नातिया कलाम से मैं जज करता हूँ कि ये शायर कितना वस्त रखता है, कितना पाए का है। तो खालिद इरफान तो बहुत बड़े नातिया शायर हैं। और मैं अगली मुकर्रर को मैं हल्का अरबाब ज़ौक़ न्यूयॉर्क की सदर भी रही हैं जनाब मोहतरमा ज़रीन यासीन साहिबा से। लिखा हुआ तो है मैंने थोड़ा सा आपकी किताब के लिए जो मैंने भेजा था आपको, लेकिन मैं कुछ अब संपूर्ण बनने की कोशिश करूँगी। खालिद इरफान से जब हमारी दो मुलाकात हुई, उससे पहले
हमारी जब तमाम शायर, जैसे कि आप सब जानते हैं, तमाम शायरों की एक दूसरे से मुलाकात नाम कहीं ना कहीं से पहुंच जाता है, लेकिन खालिद की शायरी से पहले, मुलाकात से पहले इनका ये शेर मेरे पास पहुंचा नात का कि मैं नाते अहमद मुख्तार पढ़ने वाला हूँ, तुम अपने ज़ौक़ समात को। ये जब मैंने शेर पढ़ा तो मुझे बड़ा इश्तिहाक हुआ कि ये शायर कौन है, और मालूम किया, देखा, पढ़ा, दूसरी जगह रिसालों में, किताबों में देखा, इनके बारे में सुना, फिर पता चला कि खालिद इरफान जो है वो शायर तो तंज़ो मज़ाह के हैं, लेकिन नातिया शायरी भी करते हैं और बहुत खूब करते हैं। तो इनका शेर मुझे उस वक्त पहुंचा। अच्छा, खालिद का ये शेर इनकी शायरी की पहचान बना। दरअसल देखा जाए तो इनका ये शेर इतनी जगह ट्रैवल किया और इतनी तेज़ी से ट्रैवल किया है इनका ये शेर कि मैं समझती हूँ कि इनके शेर को पढ़ने के बाद लोगों ने इनको जानने की कोशिश की। मुझे नहीं पता हकीकत क्या होगी, लेकिन मेरे हिसाब से हकीकत यही थी कि इनका ये शेर पढ़ने के बाद मैंने इनको जानने की कोशिश की, और इसके बाद यही वजह है कि उसके बाद मैंने इनकी शायरी पढ़ी, और फिर जब हल्का फ़न अदब शुमाली अमरीका का एक मुशायरा हो रहा था तो उसमें हमने खालिद इरफान को मदद किया पाकिस्तान से, और खालिद इरफान यहाँ आए हमारे पास। तो इनका जो पहला जो था शायरी, नातिया शायरी का मजमुआ इल्हाम, वो ज़ेवर तबाद से आरास्ता होकर मंजर आम पर आया, तो अदबी और अलमी हल्कों में इसे बेहद सराहा गया। इस दौर की जुल्मत में जब हर इंसान अलाम और रोज़गार की सख्तियों में पिस रहा है और ऐसा लगता है कि सूरज वाकई सवारेज़े पर आ चुका है, सिर्फ दामाने खत्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही दुखी इंसानियत के लिए पनाहगाह साबित हो सकता है। इस असाब शिकन माहौल में नातिया शायरी से दिलों को महमेज करने के लिए खालिद इरफान की नातिया शायरी का नया मजमुआ किसी ताज़ा हवा के झोंके से कम नहीं। शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद हमारे गमों को कम कर सके। इंसानियत को उनसे मिला नुस्ख़ा-ए शिफा, तिर्याक के अजीब खजाने सुखन में थे। केमिस्ट्री की तजुर्बा गाहों में भी नहीं, अज़ाए कीमिया जो लुआबे दहन में थे। तो इस किस्म की शायरी जो आप बिल्कुल जदीद अंदाज के और जदीद लहजा लेके आती है, और आप जैसे हम देखते हैं कि बहुत सी बातें जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई वो आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त होती जा रही हैं। साइंस उसको साबित करती जा रही है कि वो दुरुस्त है। तो उनका कोई भी कहावा लफ्ज़ या कोई कही भी बात जो है वो ऐसी नहीं जो साइंस साबित ना कर सके। तो अभी तक तो ऐसा ही हुआ है कि जो चीज़ हम समझते थे कि ये कैसे मुमकिन है, साइंस ने वो साबित कर दिया कि ये मुमकिन था। क्योंकि हमारा तो यकीन का मसला वो था, ताल्लुक़ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो हम तो यकीन की बिना पे उनकी हर बात पे यकीन करते हैं। लेकिन जो मगरबी दुनिया है उस तक इस बात का पहुंचना कि 1400 साल पहले एक नबी ने ऐसी बात कही थी जो आज ये साबित हो चुकी है, ये हमारे लिए मुसलमानों के लिए बहुत एजाज़ की बात है। और इससे ये हुआ कि इन तमाम बातों को देख के बहुत से लोग मुसलमान हुए, बहुत से लोग इस्लाम की तरफ आए और उन्होंने इस्लाम कबूल किया। खालिद इरफान ने अपनी नातों में अकीदत की जो चमक रोशन की है, वो गुलहाय अकीदत सजा कर नातों को हमारी सरगर्मी अता की है, वो अपनी मिसाल आप है। इनकी लिखी हुई नातें पढ़कर और सुनकर ये बात वाज़ेह होती है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और तकरीम और इश्क और मोहब्बत की शमा इनके दिल में ताबा और दरख्शां है। और खालिद इरफान की नातिया शायरी में ऐसी वालेहाना मोहब्बत महसूस होती है जैसे
कोई गुलाम अपने आका के कदमों में बैठकर उनकी तारीफ कर रहा है, उनकी खिदमत में अपने नात पेश कर रहा है। और यही वजह है कि आपने सुना होगा कि हमारे हसन बिन साबित जो थे उस ज़माने में, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में शायर थे, तो उस ज़माने में लोग शेर बहुत मीलों लंबे कसीदे अपने कहा करते थे, लेकिन हसन बिन साबित ने नात लिखना शुरू की। और जब वो नात पढ़ते तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बहुत खुश हुआ करते थे और वो नातें पढ़ते और आपको मुख्तलिफ जगहों पे नातें पढ़ के सुनाया करते थे, जलसों में भी सुनाया करते थे, तो आपको पसंद आया करती थी उनकी नातें। इसीलिए मैं समझती हूँ कि जो शख्स भी नात लिखता है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँच जाती है, और जब वो पहुँच जाती है तो वो एक रूहानी ताल्लुक का रिश्ता बन जाता है। और जिसने पूरी किताब लिखी हो नातों की, और नात कहना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। नात जब कहते हैं हम तो कि नात जब हम कहते हैं तो बहुत नाजुक मराहिल से गुजरना पड़ता है, लेकिन ये खालिद की जो मोहब्बत है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, यही वजह है कि उनकी नातें तासीर से लबरेज हैं और कारी के दिलो रूह की बालिदगी का सबब भी हैं। खालिद इरफान की नातों की ज़बान नहायत सादा और बयान दिलकश और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरशार है। हम सब जानते हैं कि नात कोई बहुत आसान काम नहीं, बहुत सी बारीकियों का ख्याल रखना पड़ता है। उन्होंने अपनी नातों में मुकम्मल एहतियात से काम लिया है, मुबालगे और गलू से दामन को बचाया है और खुदा और रसूल के दरमियान फ़र्क और इम्तियाज़ को मद्देनज़र रखते हुए नहायत सलीके से नातिया अशार लिखे हैं। अब ये भी एक बहुत बड़ा मरहला है नात कहने में कि वो खुदा नहीं लेकिन खुदा से जुदा भी नहीं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कह सकते हैं। तो जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जब हम अशार कहते हैं तो किसी वक्त बहुत से लोग, बहुत से शायर उस बारीक बीनी से काम नहीं ले पाते और वो ऐसे अशार कह देते हैं जो बाज़ लोग एतराज़ करते हैं उनके ऊपर। खालिद के ये शेर देखिएगा, मरीज़ इश्क को ज़मज़म के घूंट काफी है, नबी के दर से मुझे 2 खजूर काफी है। मैं अपनी नात में तू और तुम नहीं लिखता, ये लफ्ज़ मनसब व आदाब के मुनाफी। तो ये बात और इस कदर लिहाज रखना, बल्कि मैं हैरान होती हूँ कि देखा जाए तो हम बहुत बड़े बड़े शायरों ने ये तर्ज़ तख़ातुब इख्तियार किया है, जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तू और तेरा और तुम भी मुखातिब किया है, जो मैं समझती हूँ ज़ाते खुद कि ये काबिल एतराज़ है। खालिद ने इस बात का लिहाज रखा और बहुत बार ख्याल करते हुए लिखा है इन चीज़ों को। खालिद इरफान अपनी नातों में ये बात वाज़ेह करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की तालीम हमारा अव्वलीन फरीज़ा है, हमारे निजात इसी में है। और बात तो दरअसल यही है कि हम सीरत रसूल, हम हदीस भी पढ़ाते हैं, कुरान भी पढ़ाते हैं, लेकिन सीरत रसूल को हम नहीं पढ़ाते। यानी सीरत रसूल पे सबसे ज़्यादा हमारा होनी चाहिए, कोशिश होनी चाहिए कि लोग सीखें, क्योंकि जब सीरत रसूल सीखेंगे तो उनके नक्शे कदम पर चलेंगे। और अगर हम सीरत रसूल ही नहीं जानते कि आप कैसे बैठते थे, क्या आपके माशरती और क्या आपके ज़ाती और क्या आपके अखलाकी रवैये थे, वो ही हम नहीं जानेंगे तो हम उन पर पाबंद कैसे होंगे, उनके ऊपर पाबंद कैसे हो सकेंगे। ये अच्छा, तो इस बात को बयान करने के लिए वो मुख्तलिफ फिक्री जब्तों का इस्तेमाल करते हैं, अकीदत के जज्बे में डूब जाते हैं और कोहरे मुराद पाते हैं। खालिद इरफान की शायरी की बेशुमार तसनीफ़ात हैं और अदबी दुनिया में इनकी तंज़ व मज़ाक की शायरी को बहुत सराहा जाता है, लेकिन जिस बात ने इन्हें और मुतबर बनाया और नातिया शायरी से इनका गहरा शगफ है, जिसके लिए वो अमली तगोदो करते नज़र आते हैं। इस नातिया मजमूए की इश्ताहत पर मैं इन्हें दिली मुबारकबाद पेश करती हूँ और मेरी दुआ है कि अल्लाह सुब्हान ताला इनके फ़न को रोशन और ताबनाक बनाए और इनकी नात रोई की तफ़ैर दुनिया में कामरानी और कामयाबी अता फरमाए। और इनका इस शेर के साथ मैं ख़त्म करती हूँ।
कि मेरा शुमार गुलामों में सबसे नीचे है। मेरा शुमार गुलामों में सबसे नीचे है। खुदा करे कि ये तरतीब आखिरी ठहरे। क्या बहुत शुक्रिया दरिया साहब। 36 किताबों के मुसन्निफ हैं, जिनमें 14 शेरी और एक नातिया शेरी मजमुआ भी है, जिसमें 63 मतलब 63 नाते हैं। और ख्वाहिश इनकी ये है कि जाने से पहले 63 रुबाइयात भी एक किताब बना दें। तो साहिब सदारत जनाब मामून अहमद साहब से गुजारिश है कि वो आएँ और किताब और साहिब किताब पर अपने ज़रीन ख्यालात का इजहार फरमाएं। इसको अगर मुझसे दूर कर दीजिए। इसको हसन की तकलीद में इरफान भी है। हसन की तकलीद में इरफान भी है, एजाज के इरफान में ईमान भी है। बहुत उम्दा। नौजवान खालिद इरफान से मेरा रब्त 27 बरस नया है। सबसे पहले मेरी इनकी मुलाकात मुझसे हुई थी। मिजाह में कहते हैं और ऐसा कहते हैं कि मतन आपके दिल पर चुटकी काटता है। ज़ुबान ऐसी कि फर्द सोचता रह जाए कि इस बंदे ने इतनी आसानी से इतना मुश्किल मफ़हूम कैसे बांध दिया है। ये ज़ुबान की खुसूसियत है। मैं ज़ुबान का संजीदा तालिब इल्म हूँ। अभी कुछ देर पहले किताब मुझे मिली। एक और बात शेयर कर लूँ अपनी बात के हवाले से कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। सारी उम्र मामून अमन गज़ल कहते रहे, नज़्म कहते रहे, रुबाइयात कहते रहे, लेकिन जो पहला एमफिल मकाला मंजूर हुआ वो मामून अमन की मजहबी शायरी पर हुआ। और जो आमिर बेग साहब ने मेरी एक किताब के बारे में आपको बताया, उस किताब में 63 नाते हैं और 2 एहतिमाम हैं। एक एहतिमाम तो ये है कि नातों का अदद 63 बरस है। जी। किसी से पूछे यार मामून अमन को 63 से आगे की गिनती नहीं आती, वो 60 पे ही रुक जाते हैं। लेकिन हजरात, मेरे प्यारे रसूल की उम्र मुबारक 63 बरस है। और उस किताब की दूसरी सिफत यह है कि पूरी किताब एक बहर में है। एक बहर में है, 1 मीटर। अल्लाह ताला देने पे आए तो हो जाता है। और हज के लिए गया, बायां पैर की हड्डी टूटी हुई थी, इतना पैर हो गया, टीके लगते थे, बैसाखी थी, दवाएं थी, टून रहता था। वक्त ज़ाया नहीं किया। 106 रुबाइयात मैंने हज के दिनों में कही, सिवाय रमी जमरात के मैंने तमाम मनासिक पूरे किए। ये अल्लाह ताला की देन है। 3 दिन पहले हड्डी टूटी थी। हाँ, तो उसमें भी रुबाइयात हैं, 106 रुबाइयात। मैं इनका रुबाइयात का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि कल मैं चाहता हूँ कि ये नौजवान भी रुबाई की तरफ आए।
निहायत अदब से अर्ज करता हूँ। जुल्मात में अनवार की बरसात भी है। क्या बात। जुल्मात में अनवार की बरसात भी है, इदराक है इबलाग की बारात भी है, क्या कहने वाले बहुत और एहसास की जज्बों से मुलाकात भी है, वाह वाह, सुभान अल्लाह। और उर्दू में ढली नात की सौगात भी है। सुभान उर्दू में ढली नात की सौगात भी है। ये आप मंजूम कर रहे हैं या उनका कलाम पढ़ रहे हैं? मैं अपना कलाम पढ़ रहा हूँ। मंजूम तारीफ कर। मैं पूरा आजकल कंफर्म करना चाह रहा हूँ। आजकल मामून भाई मंजूम ही करते हैं। हाँ, और ये अभी भी लिखा है। और दीदार मुलाकात में उल्फत भी है। दीदार मुलाकात में उल्फत भी है, उल्फत में मोहब्बत से कराबत भी है, उल्फत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उल्फत में मोहम्मद से कराबत भी है। उसलूब में तहरीर की नुदरत भी है। उसलूब में तहरीर नहीं कहिए, तहरीर भी है। उसलूब में तहरीर की नुदरत भी है, दौलत भी है, सरबत भी है, इज्जत भी है। दौलत भी है, सरबत भी है, इज्जत भी है। अल्लाह मोहम्मद से वफा है इसमें, अल्लाह मोहम्मद से वफा है इसमें, खालिक की मोहम्मद की अता है इसमें, मजबूर की बेपाया दुआ है इसमें। इंसान मजबूर है, मजबूर की बेपाया दुआ है इसमें, और तौहीद रिसालत की सना है इसमें। मैं ये जो रुबाइयाँ पेश कर रहा हूँ, इसमें चारों मिसरों में कवाफी हैं। हर लहजा दुआओं का असर है इसमें, हर लहजा दुआओं का असर है इसमें, आइंदा जमानों की खबर है इसमें, अंदाज कराबत का दिगर है इसमें। अंदाज कराबत का दिगर है इसमें, और तहरीर का बरजस्ता हुनर है इसमें। खालिद इरफान, मामून अमन से ये इतराफ सुन लो। क्या बात है। तहरीर का बरजस्ता हुनर है इसमें, हर मतन को हर हाल में ईजाज कहें। लोग एहसान और एजाज भी कहते हैं। ये सलासी मजीद फी का पहला रुकन है। इफ़आल के वजन पर अगर हम इनकार और इकरार और इज़हार कहते हैं तो हमें इस लफ्ज़ को ईजाज कहना चाहिए। हर मतन को हर हाल में ईजाज कहें, उसलूब को एक और ही अंदाज कहें, उसलूब को एक और ही अंदाज कहें, और ईजाज को तादीब का सरनाज कहें। तादीब का मतलब है अदब सिखाना। ईजाज को तादीब का सरनाज कहें, हर मतन को हर हाल में ईजाज कहें।
लाजिम है कि ईजाज को इरफान कहें। लाजिम है कि ईजाज को इरफान कहें, सरबस्ता मुनाजात का दीवान कहें। सरबस्ता मुनाजात का दीवान कहें, क्या इसको अताजाद अलमदान कहें। शौकत इसे कहिए कि इसे शान कहें। शौकत इसे कहिए कि इसे शान कहें। और आखिरी दुआई, दुनिया ही में उक़बा का ये बाजार भी है। मैंने आइंदा जमानों की बात की थी। दुनिया ही में उक़बा का ये बाजार भी है, एक अब्द के जन्नत का खरीदार भी है। एक अब्द के जन्नत का खरीदार भी है। दुनिया ही में उक़बा का ये बाजार भी है, एक अब्द का जन्नत का खरीदार भी है। एक शख्स इनायात से सरशार भी है। एक शख्स इनायात से सरशार भी है। सूफी है मगर इश्क से मैं खार भी है। खालिद इरफान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। और अल्लाह ताला आपकी जो सलाहियतें हैं वो सोने पर सुहागा बनती रहें। आप हमारे अजीज़ हैं, हमारे करीब हैं। हमें आपकी ज़रूरत है, आपको हम सब की ज़रूरत है। तो मैं आप हजरात की तरफ से नौजवान खालिद इरफान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और अपनी तरफ से, ये टोपी वाला बंदा, मैं अपनी तरफ से भी खालिद इरफान साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। एक कवाल मंडी के पंजाबी हैं। देखा? जी वाह।